मैथ 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 17। इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 respectively. Find the minimum number of room required if in each room the same number of room participants are to be seated and all of them being in the same subject. सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। इन ए सेमिनार, कोई सेमिनार है। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मतलब कि एक सेमिनार, कोई कंपटीशन हो रहा है स्कूल में। आप एक तरफ से मान दे चलो कंपटीशन ही कोई वो है स्कूल में। हमें हॉस्टल है जिस प्रकार कोई, जिसमें बच्चे हैं रहते हैं और हिंदी सब्जेक्ट के अलग स्टूडेंट, इंग्लिश के अलग है, मैथमेटिक्स के अलग है। तो बता रहा है हिंदी स्टूडेंट के 60 टोटल है और इंग्लिश के 84 और मैथमेटिक्स के 108 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर, सबसे कम नंबर ऑफ रूम, थोड़े रूम बताने आपने, मतलब कि जिस तरह रूम नहीं बनते, जिस प्रकार एक तो 100 ले लो और एक 50, तो ये बता रहा है कि कम नंबर, थोड़े, आप कम रूम का इस्तेमाल करना है आपको उस काम में। और इन ईच रूम, हर एक रूम के अंदर दी सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, कोई मतलब कि जिस प्रकार कोई एक रूम है और उसमें हमें ये बच्चे हैं, इनको हमें एक रूम में सेम बच्चे होने चाहिए। कम से कम रूम लेने हैं, यूज करने हैं हॉस्टल के, और हर एक रूम में सेम बच्चे होने चाहिए। और टू बी सीटेड ऑफ देम ऑल सब्जेक्ट, ऑफ देम सेम सब्जेक्ट, और उसी सब्जेक्ट के। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। जिस प्रकार मैं आपको एक बार समझाता हूँ कुछ करके। ये बता रहा है कि मान लो कोई भी हॉस्टल है, जिस प्रकार उस हॉस्टल में 30 कमरे हैं और उसमें से ये हॉस्टल का मैनेजर हमसे ऐसे कहता है कि ये बच्चे हैं, इनको एडजस्ट करो इस प्रकार कि कम से कम रूम ख़त्म हो, यूज हो कम से कम रूम का। और एक रूम में जितने अब रूम यूज करते हैं ना, उनको करने के लिए, बिठाने के लिए, उनके रहने के लिए, उनमें सेम बच्चे हों। जिस प्रकार हमारे पास 15 बच्चे हैं, 14 मान लो एक किस्म से, चलो। और ये बता रहा है कि कम से कम रूम लेने हैं। तो हम अगर 2 भी रूम लेंगे तो इसके अंदर एक रूम के अंदर 7 बच्चे कर सकते हैं। 7 करेंगे तो 2 रूम ही खर्च हुए। और अगर हम 7 रूम लेते हैं तो एक रूम के अंदर 2 बच्चे हो सकते हैं। इसी प्रकार ये बता रहा है कि हमें कम से कम वो लेने हैं रूम, और एक रूम के अंदर सेम बच्चों को वो सीट करना है, बिठाना है, मतलब सीटेड, और एक सभी सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। तो करते हैं। इसमें बता रखा है हिंदी सब्जेक्ट के, जिस प्रकार ये बता रहा है हिंदी सब्जेक्ट के इसमें है 60 बच्चे और इंग्लिश के 84, मैथमेटिक्स के 108। अब आपकी मन में ये विचार आता है हम इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो इसका हम HCF या एलसीएम लेना है, तो हम एलसीएम ले नहीं सकते, क्योंकि एलसीएम लेंगे जब हम 3 नंबरों का, तो हमारे पास एक बड़ी संख्या आएगी, बिग नंबर। मतलब कि बिग नंबर समझ रहे हो आप, बड़ी संख्या आएगी जो इस 60 से बड़ी होगी, 84 से भी और 108 से भी। कारण इसका हम एलसीएम इसका इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जो हमारे पास जो मैनेजर है ना, उसने हमसे ये कहा है कि आप बच्चों को ना कम रूम में बिठाओ सभी को, और एक रूम में सेम बच्चे होने चाहिए और सेम सब्जेक्ट के। तो हम कम रूम में बिठाने के लिए बिग नंबर लेंगे तो ज़्यादा रूम लग जाएंगे। जिस पर बिग नंबर लें तो 7 रूम में 2 बच्चे बैठे हैं, और कम नंबर ले एचसीएफ ले एचसीएफ तो उसमें 2 रूम में 7 बैठे। तो इस प्रकार हम एलसीएम तो इसका ले नहीं सकते हैं, और इसका लेंगे एचसीएफ लेने के लिए सबसे पहले इसको वो कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं सभी का, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं सभी के, एलसीएम नहीं।
अब देखो इन दोनों में 2 इक्वल है, तो 2 एक बार इसमें भी 2 इक्वल, इसमें भी 2 इक्वल है, तो और दूसरी बार भी दोनों में, तीनों में 2 इक्वल है, ये आ गया 2। तो ये लिख लेते हैं 3 भी तीसरी बार तीनों में इक्वल है, लेकिन इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, 7 है इसमें, इसमें 3 3 रह गई, ये इक्वल नहीं है तीनों के, क्योंकि 3 एक बार इसमें इक्वल हो लिया। तो अब इनका जब एलसीएफ करेंगे तो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ करेंगे तो सॉरी एलसीएम निकल गया, तो हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा। इसमें दोनों 2 2 इक्वल थे तीनों में, और इसमें 3, और तो 12 एचसीएफ आ गया हमारे पास। और हमारे पास 12 एचसीएफ आ गया, इसका मतलब हमें रूम जो इस्तेमाल करने हैं ना, अब वे निकालते हैं इसके रूम। तो सबसे पहले हिंदी के रूम निकालेंगे। हिंदी में कितने वो थे बच्चे थे 60। 60 को हम 12 से डिवाइड कर देते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आएगा 5। तो हमें एक चीज़ पता चल गया, हमारे पास 5 रूम हो गए, 5 कमरे, 5 कमरे हो गए। चलो मैं आपको हरियाणा में समझाता हूँ थोड़ा। 5 कमरे हो गए हमारे पास, 5 रूम। तो हिंदी में हमें रूम तो इस्तेमाल करने हैं 5। और हर एक रूम में क्या पूछा था इसने कि हर एक रूम में सेम बच्चे होने चाहिए। तो 5 कमरे हो गए, और 60 को जब हर एक रूम में हो गए 12 स्टूडेंट, 1 2 3 4, ये 12 हो गए। इसमें एक कमरा था, ये फर्स्ट रूम, इसमें 12 स्टूडेंट, तो सेकंड रूम में भी 12 हो जाएंगे। देखो बिल्कुल एजुकेशन था ना। और थर्ड रूम, इसमें भी 12 हो गए, थर्ड रूम में भी, फोर्थ रूम में भी 12, और फिफ्थ रूम। तो हमारे पास हिंदी के तो बच्चे निकला है, रूम भी निकला है। हमारे पास हिंदी में 60 बच्चे थे, और हमारे पास 60 बच्चे थे हिंदी में, और हमें यह बताना था कि हिंदी के बच्चों को बिठाने के लिए कितने रूम यूज करेंगे और एक रूम में कितने बच्चे होने चाहिए। तो हमने पता चल गया, देखो इसमें एक में 12 है, 12 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ गया। तो इसका मतलब हमारा हिंदी के तो अच्छे, वो हिंदी का तो बिल्कुल ठीक है। हिंदी में 60 बच्चे दिए रखे थे इन्होंने, हमें 5 रूमों का इस्तेमाल किया, 5 कमरों का इस्तेमाल किया, और एक कमरे में 12 12 बिठा दिए। तो हिंदी का तो निकल गया। अब चलो इंग्लिश का निकालते हैं। इंग्लिश में हमारे पास कितने हैं, और इसने ये भी पूछ रखा था इसमें कि एक सब्जेक्ट के ही होने चाहिए, तो हिंदी के हो गए। अब इंग्लिश के चलते हैं। इंग्लिश में हमारे पास है 84, तो इसमें भी बेसिकली सेम है ऐसे ही। 84 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ गया। अब हमारे पास 7 रूम हो गए, और 7 रूम में 12 बच्चे, 12 12 बच्चे बिठा देंगे, तो इंग्लिश का भी हो गया कंप्लीट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट भी बदल के दे सकते हैं आपको, पर घबराना नहीं, क्वेश्चन को देख के आराम से करना ही जीवे बिल्कुल। तो इसमें भी 12 12 हो गए सभी में, और 12 की जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। इसका मतलब हमारी इंग्लिश के बिल्कुल ठीक है। अब हम मैथमेटिक्स पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 7 कमरों में कोई भी 12 बिठाने हैं, तो 12 इसमें, 12 इसमें, 12 12, इस प्रकार सभी में हो गए, और 84 कंप्लीट हो गया। मैथमेटिक्स पे चलते हैं। मैथमेटिक्स की कितने दे रखे थे, 108। 108 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा।
तो उसी प्रकार इसमें भी हर एक में 10 9 में 11 12 12 बिठा देंगे और इसके एक सब्जेक्ट के 9 कमरे हो गए। इनमें सभी में 12 हो गए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट भी है ये। आपको पेपर में इसी स्टेटमेंट चेंज मिल सकती है बस। इसमें क्या पूछ रखा था कि तीनों सब्जेक्ट में ऐसे बताने कि तीनों इक्वल किस में है। तीनों सब्जेक्ट में ऐसे बताना है कि उसके रूम बताने कि एक सब्जेक्ट के कितने रूम लेंगे बच्चे, और कम से कम रूम लेने थे, और हर एक रूम में इक्वल बच्चे होने चाहिए थे, और एक एक सब्जेक्ट के। तो हिंदी में तो 5 रूम बने टोटल, और इंग्लिश में 7 रूम, और मैथमेटिक्स में 9। चलो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ। जब हम 12 की 9 7 प्ले करेंगे तो 108 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। इसमें भी हर एक रूम 9 रूम है और सभी में 12 12 है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये।